ये नज़ारा है एक बेबस भाई का जो अपने छोटे भाई की बैसाखी बनकर उसका सहारा बना है। दोनों भाइयों की लाचारी और गरीबी को देख, इनकी दर्द भरी कहानी को सुन किसी की भी आंख में आंसू आ जाएं। करीब 1 साल पहले राजन के छोटे भाई राज गौतम के दाहिने हिस्से के शरीर में लकवा मार गया। राजू महज 11 साल का है। अब ना तो वो ठीक से चल सकता है और ना ही सही से बोल सकता है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। राजन जी, ये आपके भाई के साथ हादसा कब हुआ? ये इसको नवंबर दिसंबर में 2020 में हो चुका है ये हादसा। तब से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी में रहता है। इसका एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और दिमाग की काफ़ी ज़्यादा नसें सूख रही हैं और 24 घंटे ये बुखार आते रहता है, नींद में रहता है और लैट्रिन बाथरूम हर 10 मिनट में पेशाब करते रहता है और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं इसको लेकर, जो कि आपने कहीं इसका इलाज कराने की कोशिश की? इसका इलाज हम लोगों ने कई जगह कराया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी कराया, आयुर्वेद में भी करवाया और डॉक्टर सुशीला तिवारी में भी करवाया, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पाया है और इसको दिल्ली रेफ़र के लिए बोल दिया गया, क्योंकि उन्होंने सीधे बोल दिया कि हमारे पास उचित सुविधा ना होने के कारण हम इसको दिल्ली रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारे आगे समस्या ये थी कि हमारे पास उस हिसाब से बजट नहीं था जिस हिसाब से इसकी समस्या है। उसके स्कूल का बैग और किताबें जो कि त्यों हैं। आज उसके पास कागज तो हैं, लेकिन वो उसकी बीमारी को बता रहे हैं। उसके टेबल में आज किताबों की जगह दवाइयाँ सजी हैं। राजन जी, एक बार अपने भाई के बारे में बताइए, क्या वो इस हादसे से पहले एक नॉर्मल लड़के थे? हादसे से पहले बिल्कुल नॉर्मल था, पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ था और बल्कि एक दुकान चलाता था, दुकान मैनेज भी करता था। दुकान में बैठकर काफ़ी सामान वगैरह बेचता था, घूमता फिरता था और मार्केट वगैरह भी घूम के आता था। स्कूल से अपने आप आना जाना लगा रहता था इसका। लेकिन जब से हादसा हुआ है तब से काफ़ी बीमार रहने के कारण ना ही इसका स्कूल जा पा रहा है, ना ही कोई पढ़ाई हो पा रही है। पढ़ाई से भी काफ़ी ज़्यादा वंचित हो चुका है ये। और पहले ये बहुत खुशमिजाज का था और काफ़ी खेलता कूदता था। ये मानिए इस लकवे ने राज के बचपन को ज़मीन दोज़ कर दिया। उसके भाई बताते हैं कि 1 साल पहले सब कुछ ठीक था। राज एक सामान्य बच्चे की तरह हंसता खेलता था। वो राष्ट्रीय बाल विद्यालय में पढ़ने जाता और साथ में अपने भाई का हाथ बटाने के लिए दुकान भी चलाता था। आर्थिक समस्या आप मान रहे हैं कि एक तरह से हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। तो आप किसी से मदद मिली हो? मदद के लिए काफ़ी लोगों के पास गए और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को भी कई बार लेटर लिखकर दिए गए। मदद के लिए कई जगह गए और ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं हो पाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को लिखकर ये लेटर भी दिए गए थे, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ना ही कोई आर्थिक सहायता में कोई उन्होंने मदद के लिए आश्वासन दिया। किसी प्रकार से भी कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है इस वक्त। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लेटर दिया गया था और उससे पहले भी 2 महीने पहले भी ये लिख कर दिया गया था, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये भाई की राज गौतम की रिपोर्टें हैं, ये जहाँ से हम लोगों ने इलाज कराया है, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है। राजन अब 24 घंटे अपने लाचार भाई की देखभाल करता है। अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। अपने बीमार भाई की वजह से उसका सारा
काम धंधा छूट गया है, कमाई का जरिया अब कुछ भी नहीं है। अभी आप किस प्रकार की समस्या फेस कर रहे हैं राज को लेकर? इस वक्त 24 घंटे जो है राज की देख रेख में लगा रहना पड़ता है। पहले जो है मैं काम करता था और उससे पहले ड्राइवरी लाइन भी करी है मैंने। उससे पहले 2019 में मैंने कंपनी लाइन में भी काम कर रखा है, लेकिन फिर लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर आ गया था। उसके चंद महीनों के बाद राज मेरा भाई जो है वो बीमार हो गया, जिस कारण से मैं कहीं भी काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे इसकी निगरानी रखनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कहीं इसको चोट ना आ जाए, क्योंकि ये सही से खड़ा नहीं हो पाता है, ना ही चल पाता है और काफ़ी ज़्यादा इसको देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। और घर से अकेले होने की वजह से और भी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई आमदनी है कि कहीं से हम इलाज के लिए कुछ कर सकें। ये दोनों भाई खटीमा के बुद्ध विहार ट्रस्ट में रहते हैं। संकट की घड़ी में जहां परिवार के लोग साथ आते हैं, सहारा बनते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों का दुर्भाग्य देखिए, इनके पास अपना घर तो दूर की बात है, न बाप की परछाई है और न माँ का साया है। आप लोग घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ और मेरा भाई है और कोई नहीं है, बल्कि मम्मी पापा हैं तो वो कोई मतलब नहीं रखते हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो भी घर में ही रहती हैं। पिताजी हमारे गांव में रहते हैं, वो भी देख रेख करते हैं, लेकिन गरीब वर्ग के होने की वजह से, बेरोज़गार होने की वजह से कहीं से भी कोई इतना ज़्यादा सहयोग नहीं हो पा रहा है जिससे कि इसका इलाज हो सके। राजन से जो भी बन पड़ा उसने अपने भाई के इलाज में सब किया। खटीमा से लेकर हल्द्वानी के अस्पतालों में इस उम्मीद से इलाज करवाया कि उसका भाई फिर से दौड़ने लगेगा, लेकिन किस्मत को ये नामंजूर था। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और राज को दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया। मैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए गया था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खटीमा चिकित्सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि 2018 में जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन हुए हैं सिर्फ उन्हीं का आधार आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और आपका जो है नवंबर दिसंबर में लास्ट के टाइम पर देखा जाएगा और तब बनेगा। ऐसे में राजन के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। उसने हमारे समाचार चैनल के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। वह लोगों से अपील कर रहा है कि वे उसकी मदद करें, जिससे कि वह अपने भाई का दिल्ली के अच्छे अस्पताल में इलाज करा सके। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि मेरे भाई की मदद के लिए आगे आएं और जो कुछ संभव हो सकता है मेरे साथ मेरा सहयोग दें, जिससे मैं अपने भाई का इलाज करा सकूं और इसको स्वस्थ बनाने में, करवाने में अपना पूरा सहयोग दूं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग मेरा सहयोग दें और जो लोग मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए मेरे बैंक अकाउंट नंबर में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे सहयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप राजन की मदद को आगे आएं। आपकी छोटी सी मदद उसके भाई की ज़िंदगी में बड़ी खुशियां ला सकती है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं रुस्तम सिंह राणा, थारू समाचार।